अभी बज रहे हैं रात के 10 और आज मैं कुछ उतना व्लॉग नहीं कर पाई ख़ास। कोई ऐसा रीज़न नहीं था सच, बस नहीं कर पाई। एंड मैंने सोचा रात में चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं जो कर सकते हैं हम। एंड यहाँ पर दिल्ली में अभी रिसेंटली मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो आप लोग जो लोग दिल्ली से देख रहे हैं या दिल्ली में रहते हैं, आई अटली रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें। अगर आपको खांसी 1 वीक से ज़्यादा है, कॉफ़ है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से चेकअप कराएं और अपने टेस्ट ज़रूर कराएं, कंसल्ट करें। एंड अगर आप 1 वीक में रिकवर हो जा रहे हैं देन इट्स नॉर्मल वायरल। एंड अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत ज़्यादा लग रही है तो आप प्लीज़ अपना चेकअप कराएं और चेकअप कराना बिल्कुल भी मत भूलें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम रिक्वेस्टिंग द लेडीज़ हु आर होम मेकर्स। कई बार क्या होता है, हम घर संभालने में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपना ध्यान नहीं रख पाते। जस्ट लाइक माई मदर इज़ ऑलवेज़ लाइक दिस, एंड आई एम वेरी श्योर आपकी मम्मियाँ भी ऐसे करती होंगी, ध्यान नहीं देती होंगी बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को कहीं भी ऐसा फील हो रहा है कि आज स्लाइट कॉफ़ है या कल से थोड़ा ज़्यादा है, तो आप प्लीज़ अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको सही टेस्ट बताएंगे, आप वो करवाएं। एंड थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ इनकलकेट करें अपने रूटीन में। खैर, इट्स कमिंग फ्रॉम मी, बट anyway, I try to stay active as much as I can. तो घर का तो मैं कंप्लीट चीज़ें करती ही हूँ। समटाइम्स आई स्किप जिम और आई डोंट इवन गो फॉर स्विमिंग। समटाइम्स, नॉट मोस्टली, बट वो समटाइम्स भी ऐसे हो जाता है ना जब देर इज़ अ लॉट ऑफ रेनफॉल, तो थोड़ा मैं हिचकिचा जाती हूँ। एंड हिचकिचाना क्या, थोड़ा टाइम अगर निकल जाता है तो आई नो यू कैन रिलेट कि अगर टाइम थोड़ा सा निकल जाता है ना तो आप इतने आलसी काइंड ऑफ हो जाते हो कि फिर आप सोचते हो चलो आज लथार्जिक हो ही गया तो हो ही गया, अब जो होगा कल रिकवर कर लेंगे, कल इसको कोप अप कर लेंगे इस चीज़ के साथ। बट आई नो ऐसा नहीं करना चाहिए, और मुझे भी नहीं करना चाहिए, आपको भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। एंड एक तो दिल्ली वेदर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। आई मीन ऑनेस्टली, यहाँ पर अभी 1 घंटे पहले बहुत बारिश हो रही थी, उसके बाद अभी अगर बाहर निकल जाऊँ ना तो ऐसा लगेगा कहीं आग में आ गई हूँ मैं। इनफैक्ट जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रीनरी। इट डज़ नॉट इवन लुक लाइक दिल्ली, it feels like a very less polluted place. लेकिन आई थिंक अगर आप ऐसी जगह रहते हैं एंड ये ओवरली पॉपुलेटेड है, ओवरली पोल्यूटेड है, तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम्स होने ही लगती हैं। लाइक इट कैन बी स्टमक इश्यूज़, इट कैन बी कोल्ड एंड कॉफ रिपीटेडली। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स जो दिल्ली में रहते हैं वो मुझे बताते हैं कि यहाँ जनरली हमें रिपीटेड कॉफ कोल्ड होता रहता है। जैसे मतलब समर आया तो हो जाएगा, एक बार विंटर्स आए तो हो जाएगा, रेनी सीज़न आ रहा है तो हो रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा द रोल ऑफ पोल्यूशन ऑल्सो इज़ टू बी केप्ट इन माइंड। अगर आप ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ आप बार बार सिक पड़ते हो। एंड आई थिंक क्लेanलीनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपके घर के अंदर भी होनी चाहिए एंड सोसाइटी में भी। आप जहाँ देखो, अगर आप अपना गार्बेज वहाँ थ्रो ना करो तो अच्छा है, कोई और थ्रो करता है तो आप उनको भी थोड़ा सा इंटरप्ट करो। एंड अपने आसपास जितनी क्लेanलीनेस हो सके आप भी मेंटेन करिए और अपने आसपास के लोगों को भी कहिए कि वो मेंटेन करें। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनसे ना हम कोप अप कर सकते हैं। अगर आप रिपीटेडली बीमार पड़ते हैं तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस कुछ और कहता हो एंड आपने कुछ और नोटिस किया हो। रादर देन दैट मैंने यही नोटिस किया है। प्लस अगर आप वायरल में हो या आपको कुछ नॉर्मल फीवर है, नॉर्मल कोल्ड एंड कॉफ है,
जो 2-3 दिन में सही हो जा रहा है, मोस्टली वायरल भी इट नाउ टेक्स अबाउट 1 वीक, फॉर मी इट टेक्स 1 वीक। आप लोगों में जो होता होगा, आपको जैसा फील होता होगा, आपकी जो इम्यूनिटी है, आपका जो लाइफस्टाइल है, जो आपका रूटीन है, जो आपकी स्लीप साइकिल है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी रिकवरी कितने टाइम में होती है। तो मुझे तो नियरली 1 वीक लग जाता है बिकॉज आई हैव अ वेरी डिसरप्टेड स्लीप साइकिल। समटाइम्स it's okay when I have to go to office. It's not good when I don't have to visit office. So it changes with like my schedule changes, it changes. अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना, तो मुझे लगता है कि आपकी भी साइकिल ऐसे डिस्टर्ब होती होगी। अगर नहीं होती है ना, तो मुझे टिप्स ज़रूर दीजिएगा कि कैसे नहीं होती है, बिकॉज़ मेरे साथ तो हमेशा होता है यार। मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ, एंड एवरी नाइट आई मेक माई माइंड कि मैं कल सुबह उठूँगी, और सुबह मतलब मैं 5:36 उठ जाऊँगी, बट इट डज़ नॉट हैपन। अगर मुझे कहीं जाना नहीं है ना, लाइक मुझे ऑफिस नहीं जाना है, या मुझे किसी काम से कहीं नहीं जाना है, तो ना मैं उठ ही नहीं पाती बिल्कुल भी। आई डोंट नो वाई, बट अगर आप उठ पाते हो ऑफिस ना जाते हुए भी, वर्क फ्रॉम होम करते हुए भी, आई रिक्वेस्ट आप प्लीज़ मुझे ना टिप्स ज़रूर शेयर करना कि आप अगर रात में जल्दी सो जाते हो तो आप जल्दी कैसे सो जाते हो, और आप उठ कैसे जाते हो टाइमली, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो पा रहा है। आई हैव बिन ट्राइंग फ्रॉम the bottom of my heart and gut, but it's not, I am not even close. तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई डोंट नो, मे बी मेरी तरह मेरी बॉडी, मेरा माइंड भी बहुत स्टबन है। इट कैन बी ट्रू। आई थिंक थोड़ा बहुत इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फिक्स योर माइंड अकॉर्डिंग टू हाउ यू वॉन्ट टू फंक्शन। तो मेरा ना कभी कभी क्या होता है कि इवन इफ आई डोंट हैव एन अलार्म ऑन एंड द क्लॉक स्ट्राइक्स 7 एंड आई वेक अप इन द मॉर्निंग, समटाइम्स दिस हैपन्स। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि अलार्म लगा रखा है मैंने, मुझे अलार्म भी नहीं सुनाई देगा, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई देगा, एंड अचानक से मेरी नींद खुलेगी 10 बजे, एंड आई फील ओ माई गॉड व्हाट हैव आई डन। खैर दैट रिग्रेट सिंक्स इन वेरी फास्ट। तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो, एंड कैसे आप ये वर्क गिव इन करते हो अपने स्केड्यूल में, तो ये आप मुझे भी ज़रूर बताना, क्योंकि आई रियली नीड टिप्स फ्रॉम पीपल। जितने लोग मेरे आसपास हैं उनसे तो मैं पूछती हूँ, आई डोंट गेट रियली मोटिवेटेड, बट आई थिंक आप लोग अगर कुछ बताएंगे तो हो सकता है मुझे थोड़ी मोटिवेशन आए, एंड देन आई विल डू अ चैलेंज काइंड ऑफ थिंग। तो आई कैन डू दैट इफ़ यू कैन शेयर द टिप्स विथ मी। तो मैं थोड़ा चैलेंज वाला थोड़ा करूँगी। कभी कभी क्या होता है ना, ये जो 30 डेज़ चैलेंज है, 60 डेज़ चैलेंज है, इससे कभी कभी एक पेस बन जाता है कि आप अगर naturally your body needs 21 days to adjust to anything, be it diet, be it lifestyle, workout, whichever. तो मुझे लगता है कि ये जो 30 डेज़ का पैरामीटर होता है, 60 डेज़ का पैरामीटर होता है, 90 डेज़ का होता है, इसमें थोड़ा बहुत आपकी बॉडी आपको हिंट्स देने लगती है कि नाउ यू आर एडजस्टिंग। तो ऐसे चैलेंजेस से मुझे लगता है ना एक पेस सेट हो जाता है कि हाँ, हमने अगर 30 डेज़ ये कर लिया ना, तो हम ये आगे भी कर सकते हैं। और जो लोग मोटिवेटेड रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, सल्यूट टू यू, हार्ट फेल्ट हैट्स ऑफ। और टचवुड, आई प्रे यू ऑलवेज स्टे इन योर standard dedication and share the tips also, because it's very important. I believe it's very important. क्योंकि मम्मी भी ना मेरे को डेली डांटती है कि ये क्या टाइम है, 10 बजे कौन उठता। आई नो, आई अंडरस्टैंड, इवन आई फील बैड, आई कांट हेल्प इट, आई एम नॉट एबल टू हेल्प इट। एनीवे, खाना मैंने आज अर्ली खा लिया है, एंड नाउ आई एम वॉचिंग FIR, एंड इसके बाद आई विल गो टू स्लीप, एंड आई विल ट्राई टू वेक अप अर्ली। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग, क्योंकि आज से थोड़ी चैलेंज शुरू हो रहा है। ये होता है, मैं यू काइंड ऑफ
do this. If you have an excuse, you always have an excuse. And if you don't have an excuse, you achieve things you are manifesting. So anyway guys, I'll see you again some other day. Bye bye.